कंस का भेजा हुआ अगासुर आया। अगासुर अजगर का रूप लेकर कृष्ण एक बार मित्रों के साथ गैया चरा रहे हैं, तभी एक सुंदर सरोवर के पास सब मध्याह्न भोजन वन भोजन करने बैठे, और इतने में चारे के लोभ से गाय जो थी वो कहीं थोड़ी दूर चली गई। किसी का ध्यान गया, कहा कि अरे कन्हैया, गायें दिख नहीं रही, बछड़े दिख नहीं रहे। कृष्ण और सब ग्वाले वहां से उठे, कृष्ण किसी और तरफ, बाकी सब ग्वाले किसी और तरफ गायों को ढूंढने लगे। घूमते 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 मार्ग में ग्वालों को एक बहुत बड़ी गुफा दिखी। हकीकत में गुफा नहीं थी, अजगर अपना मुंह खोले बैठा हुआ था। इतना विशाल शरीर उसका कि ग्वालों को लगा कि अरे इतनी सुंदर सी गुफा। उसके जो दांत थे वो मानो पहाड़ की चोटियां हो ऐसे दिख रहे थे। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली हुई, बीच में से कटी हुई जीभ, उसको इन ग्वालों ने गुफा में जाने का रास्ता मान लिया, और उसके मुंह में से ऐसी गंध आ रही थी जिस गंध ने सभी ग्वालों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये अजगर यानी क्या है? अगासुर यानी पाप, और पाप अपनी ओर हमेशा हमें खींचता ही रहता है। ग्वाले गए उस तरफ, अचानक कृष्ण का ध्यान गया, देखा कर ये कहां जा रहे हैं? पाप के मुंह में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहा अरे रुक जाओ, ये कोई गुफा नहीं, ये असुर है, अगासुर है। लेकिन एक बार जिसके कदम पाप की ओर बढ़ जाएं, फिर वो सुनता किसकी है? परिवार समझाएगा कि भैया ये गलत है, लेकिन वो फिर परिवार को शत्रु मानने लग जाएगा। दोस्त समझाएंगे कि ये सही नहीं है, लेकिन वो अपने मित्रों को भी शत्रु मानने लगेगा। कितना भी साथ रहने वाला हो, लेकिन जो सही बात उसे समझाता है वो सारे उसे दुश्मन लगने लगते हैं। जो बुराई की ओर, पाप की ओर अपने कदम एक बार बढ़ा दे, फिर जो सही लोग हैं वो सब उसके दुश्मन। जो सही बताएंगे कि ये छोड़, ये गलत है, उस और आगे कदम मत बढ़ा, रुक। लेकिन जो सच कहने वाले हैं वो सारे उसे दुश्मन लगने लगते हैं, और जो पाप के साथी हैं वो उसे अपने प्रिय लगने लगते हैं, मित्र लगने लगते हैं। कृष्ण ने बहुत कहा, और लोग तो ठीक, कृष्ण ने कहा मतलब अंदर से, आत्मा से भी आवाज आती है कभी कभी कि मैं जो ये काम कर रहा हूं सही नहीं है, लेकिन फिर भी पाप की ओर कदम बढ़ा चुका जो है वो अपने आत्मा की भी, कृष्ण की भी नहीं सुनता, और वो आगे ही कदम बढ़ाता रहता। देखिए, ऐसी स्थिति में भी किसी गलत काम की ओर हमारे कदम आगे बढ़ जाएं, तब वो इंसान किसी की सुनता नहीं। ऐसे में भी इन ग्वालों ने एक अच्छा काम क्या किया, कदम तो पाप की ओर आगे बढ़ा दिए, लेकिन अच्छा ये हुआ कि कन्हैया का सुमिरन करते हुए चले। जीवन में भगवान नाम स्मरण होगा, भजन होगा, तो स्वयं श्री कृष्ण आकर के वहां से हमें बाहर निकाल लेंगे। बाकी एक बार पाप की ओर जिसके कदम बढ़ गए, उसे फिर वापस मोड़ना संसार के बस में नहीं है। जो भी उसे रोकना चाहेगा सब उसे दुश्मन लगने लगेंगे। जैसे आजकल स्कूल कॉलेज में कोई संस्कारी बच्चा गया, ऐसे दोस्त मिल गए कि चल आते हैं, बाहर गए, कहीं से कुछ नशे की चीज खरीदी, और उसके साथ कोई उसका अच्छा मित्र है, कहेगा कि नहीं यार गलत है, तब होगा क्या, वो उसे छोड़ देगा जो उसे कहेगा कि ये गलत है, और जो सही में जो गलत लोग उसे साथ लेकर के गए उनके साथ हो जाएगा। आजकल शहरों में, गांवों में भी आजकल तो, लेकिन शहरों में ज्यादा शिक्षा के स्थान, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खूब बने, जरूरी, लेकिन जब बना उसके बाद हमने देखा, आप भी देखिएगा कभी, बड़ी बड़ी दुकानें, शाम को आप कभी निकलो वहां पे
दारू की उन दुकानों पर, उन स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां ज्यादा वहां पे खड़े दिखेंगे। हमने पहले भी कहा था कि संपत्ति कुछ कम जमा कर ली बच्चों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संस्कार में कमी न रह जाए उसके लिए जागृत रहो। महाभारत पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ। बच्चे पाप की ओर आकर्षित होते हैं, उसकी एक ही वजह संस्कारों की कमी, भजन की कमी। संस्कार होंगे, भजन होंगे, चाहे लाख पाप अपनी ओर आकर्षित करे लेकिन उसका ध्यान उस ओर नहीं जाएगा। इसलिए परिवार में भजन बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके बच्चे दुनिया में चाहे कहीं रहे, आप भजन करते रहो, फिर उन बच्चों का ध्यान जिसका आप भजन कर रहे हो वो रखेगा। हम कहां तक ध्यान रख पाए? कहीं कहीं हॉस्टल तो बड़े बड़े ऐसे हैं जिनमें माँ बाप को कमरे में अंदर भी नहीं जाने देते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, तो बच्चे, माँ बाप मिलने जाएं बच्चों को तो बाहर गेस्ट रूम जो होता है वहां पे वो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उनसे बातें करें, उनके साथ भोजन वगैरह लें, लेकिन कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती। माँ बाप नहीं जा सकते उनके रूम में। इसलिए हम कहां तक ध्यान रख पाएंगे? समय के प्रवाह में हमारे बच्चे बह न जाएं, तो उसके लिए भजन करो बस, और कोई रास्ता नहीं। बाकी सब काम आप जो कर रहे हो करते रहो, थोड़ा 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 भजन करें बस। भगवान ने दौड़ते हुए उन ग्वालों के साथ साथ बकासुर के मुख में प्रवेश किया और बकासुर का वध किया।